हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स चैनल। इससे पहले मैंने कैटेगरीज के बाकी जितने भी वीडियो अपलोड किए उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में दे दी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं थर्ड एग्जांपल कैटेनरी का। क्वेश्चन कहता है एक भारी एक समान जंजीर ए बी गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई है, जिसका एक सिरा ए स्थिर है, दूसरा सिरा बी हल्की डोरी बी सी से बंधा हुआ है, जहां ए के समान स्तर पर सी बिंदु पर स्थित है। जंजीर तथा डोरी की लंबाइयां इस प्रकार है कि जंजीर के सिरे ए तथा बी क्षितिज से क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। सिद्ध कीजिए डोरी व जंजीर की लंबाइयों का अनुपात √3 - 1 है। हमें यहाँ से इनकी लंबाइयों का अनुपात फाइंड आउट करना है। तो अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, हमें यहाँ से ए और सी समान स्तर पर दिए गए दो बिंदु है। तो यहाँ से यदि हम यह इसका स्तर ले लेते हैं, यहाँ से कुछ इस स्तर पर समान स्तर पर है, हमारे पास दो बिंदु इस प्रकार होंगे। यह है हमारा एक्स अक्ष ले लेते हैं, इसके लंबवत हम यहाँ से हमारा वाई अक्ष ले लेते हैं। कुछ इस प्रकार हमने यहाँ से ले लेना है। अब हमने यहाँ से कहा गया है ए से बी तक एक जंजीर लटकी हुई है, तो यहाँ से ये जंजीर हमारे पास यहाँ से कुछ इस प्रकार हमने लटका दी है। ये हमारे पास यहाँ से जंजीर ए बी होगी और यहाँ से हमने इसको इसी स्तर पर सी पर बांध दिया है डोरी से। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, यह बिंदु ए आएगा हमारे पास, यहाँ से यह बिंदु हमारे पास बी है और यह बिंदु हमारे पास सी है, और लोवेस्ट पॉइंट को हम यहाँ से नाम दे देते हैं, इसमें लोवेस्ट पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट को नाम दे देते हैं हम यहाँ से एम, और यहाँ से ये हमारा ओरिजिन ओ हो गया। ये एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर यहाँ से ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ से बिंदु बी पर हम एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं। तो अगर बिंदु बी पर हम यहाँ से एक स्पर्श रेखा बनाते हैं, बीसी की अनुदिशी बनेगी, तो हमारी स्पर्श रेखा कुछ यहाँ से इस प्रकार होगी, जो एक्स अक्ष के साथ यहाँ से कोण बना रही है। यहाँ से ये हमारे पास एक्स अक्ष के साथ कोण बना रही है। क्वेश्चन में दिया हुआ है बिंदु ए पर जो स्पर्श रेखा है वह तो 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब ए पर हम एक स्पर्श रेखा ले लेते हैं, यहाँ से कुछ इस तरीके से जाती हुई यहाँ से। तो ए पर जो स्पर्श रेखा है वह 60 डिग्री का कोण बना रही है, और बी पर जो स्पर्श रेखा है वह 30 डिग्री का कोण हमारे पास यहाँ से बना रही है। अब यहाँ से ये कोण 30 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस पॉइंट को हम यहाँ से कुछ नाम दे देते हैं, आर नाम दे देते हैं। यहाँ से अगर ये कोण हम यहाँ से देखें तो ये कोण कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज के तीनों कोण होगा, ये 180 डिग्री हमने लेना है, एक 90 हो गया, एक 30 हो गया, तो एक 60 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी हमारे पास 60 डिग्री का कोण होगा। ये कोण आ गया 60 डिग्री, और यहाँ से ये कोण आएगा आपके पास समकोण। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एन पॉइंट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमने ए बी की लंबाई फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से बिंदु ए की दूरी तो है जो हम S1 मान लेते हैं, ए की दूरी यहाँ से एम न्यूनतम बिंदु एम से S1 मान लेते हैं, ये दूरी आ गई हमारे पास S2। तो अब हमने यहाँ से ए बी की लंबाई फाइंड आउट करनी, तो ए बी की लंबाई क्या आ जाएगी, S1 की लंबाई प्लस S2 की लंबाई, S1 प्लस S2 की इक्वली तो आएगी। अब S इक्वल टू हम जानते हैं हमारे पास होता है C tan साई, साई एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ कोण है। तो अगर अब हम इसमें देखें S1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, अब x1 के कोऑर्डिनेट्स अगर हम यहाँ से लेते हैं, x1 के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं a के कोऑर्डिनेट x1 y1, b के कोऑर्डिनेट हम यहाँ से x2 y2 लेके चलते हैं। तो S1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, C tan साई, साई हमारे पास a के रेस्पेक्ट टू 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, C tan 60, tan 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ से √3 आ गई, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan C√3 आ गया। ठीक इसी तरीके से S2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, C tan 30 डिग्री आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो C डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा। अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए बी की वैल्यू S1 प्लस S2 विच इज इक्वल टू C√3 प्लस C बाई √3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, C हम कॉमन ले लेते हैं, LCM √3 आएगा, तो 3 + 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई √3 आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आएगी 4 डिवाइडेड बाई √3 इंटू C। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ए बी की लेंथ हमने निकाल ली है। अब हमने BC की लेंथ और निकालनी, क्योंकि डोरी की लंबाई से तो अनुपात निकालेंगे। अब BC की लेंथ अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो BC इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से BC की लेंथ फाइंड आउट करनी है हमने, तो हम जानते हैं y इक्वल्स टू हमारे पास क्या लिखा जाता है, C sec साई, हमारे पास यही होता है। अब अगर पॉइंट A के लिए देखिए, A के कोऑर्डिनेट x1 y1 लिए हैं, तो A के लिए y1 आ जाएगा इक्वल्स टू C sec साई की जगह 60 डिग्री आएगा हमारे पास। सिंप्लीफाई करते हैं, C sec साई की वैल्यू आ जाएगी 2C। ठीक इसी तरीके से पॉइंट B के लिए अगर हम फाइंड आउट करेंगे, y2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, C sec साई, साई एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू C आ गया।
अब हमने यहाँ से ए बी की लंबाई, तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमने यहाँ से बी एन की लंबाई निकाल सकते हैं। यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स y2 है, यहाँ से y1 है, तो इसकी लंबाई बी एन की लंबाई हमारे पास क्या आ जाएगी, बी एन की लंबाई हमारे पास यहाँ से आ जाएगी y2 माइनस y1 माइनस y2 आएगा, सॉरी। तो y1 माइनस y2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2 आ जाएगा 2c माइनस में 2c डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2c ले लेंगे कॉमन, सो 1 माइनस 1 बाई √3, ये वैल्यू हमारे पास आ गई इक्वेशन सेकंड। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, bc की फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से ये समकोण त्रिभुज कर्ण की लंबाई हमने निकालनी है। हमारे पास यहाँ से आधार की लंबाई है, तो आधार बटे कर्ण हमारे पास cos थीटा आएगा। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, आधार की लंबाई हमारे पास अगर यहाँ से है, तो आधार तो है हमारे पास यहाँ से bn, बट्टे में है हमारे पास यहाँ से bc, बराबर आएगा आधार बट्टे कर्ण, यही तो आएगा, यहाँ से बराबर आ जाएगा हमारे पास cos 60 आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने BC की लंबाई फाइंड आउट करनी है। BC इक्वल्स टू आ जाएगा BN, sec 60 आ गया, और सिंप्लीफाई करेंगे तो BN की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। BN की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2c इंटू 1 माइनस 1 बाई √3, sec 60 की वैल्यू आ रही है 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 गुणा 2 आ गया 4, 4c 1 माइनस 1 बट्टे √3 आ गया। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3। अब हमने यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना क्या है, डोरी की लंबाई बट्टे जंजीर की लंबाई, डोरी की लंबाई बट्टे हमने यहाँ से जंजीर की लंबाई, इन्हीं का अनुपात तो हमने यहाँ से ज्ञात करना है, तो इसका अनुपात हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 4c से 4c कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस 1 बट्टे में आ गया 1। यही हमें यहाँ से सिद्ध करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।